उस एबीसी आईडी को आप गवर्नमेंट को अब देंगे, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप उसको जमा करेंगे। ठीक है। तो जब एबीसी आईडी और डीईबी आईडी आपके पास दोनों होंगी, हाँ जी, तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। और वो भी बिल्कुल जैसे पैन नंबर होता है, डीएल नंबर होता है, उसकी तरह आप कहीं पे भी चेक भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहाँ पे गवर्नमेंट से वो लिंक्ड है, आपकी सारी डिटेल डे 1 से गवर्नमेंट के पास भी है, यूनिवर्सिटी के पास तो है ही है। यहाँ मैटर ही नहीं करता आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, आप सरकारी में ले रहे हो। अगर मेरी सर्विस उसको अच्छी लगेगी तो उसके बाद पूरी लाइफ उसको एक ही नाम याद आने वाला है, तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट, कि हाँ मैंने वहाँ से किया था। फिर हमें क्या होता है कि ऑन कॉल सॉल्यूशन जो देना है, तो हाँ मेरी भी जो टीम है उनका काम ही है कि जैसे जैसे आपका आता रहेगा अपडेट्स, आपको हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी से पहले हम देते हैं। वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई है तो वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि सोच रहे कि मैं किसी बड़ी कंपनी में अभी लगा हुआ हूँ, भले ही मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई, अभी मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो जॉब ही नहीं मिलेगी। तो उस केस में बंदा क्या करे? पहली चीज़ तो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने सही तरीके से की है, हाँ जी, सही तरीका बोलना जरूरी है, बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ, हाँ जी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि पॉडकास्ट है एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर। तो आज के टाइम में लोगों के बहुत सारे कंसर्न रहते हैं कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ या फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मैं कोई डिस्टेंस एजुकेशन लूँ या मैं अपनी करंट जॉब को छोड़कर फुल टाइम पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लूँ, या डिस्टेंस एजुकेशन लेनी है तो कहाँ से लूँ, किस यूनिवर्सिटी से लूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन है, कौन सी यूनिवर्सिटी जेन्युइन नहीं है। मैंने बीटेक कर ली है फुल टाइम, अब मैं एमबीए आगे करूँ या एमटेक करूँ, रेगुलर करूँ या डिस्टेंस करूँ। और बहुत सारे बच्चों के दिमाग में भी रहते हैं, नए बच्चे जो 12th पास कर लेते हैं, जिनकी उतनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को भी कुछ सपोर्ट करे और साथ में उनकी एजुकेशन भी चलती रहे। तो वो किस यूनिवर्सिटी में अपीयर हो, किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। और आज के टाइम में आपने देखा एजुकेशन लोगों ने एक बिजनेस बना दिया, धंधा बना दिया। मैं अगर सीधी बात कहूं तो लोगों को अब वो गुरु और शिष्य वाला रिश्ता खत्म करके लोगों ने बीच में जो पैसे को अट्रैक्ट कर लिया है कि आप मुझे पैसे दो तो मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आज जो हमारे साथ शख्स मौजूद है हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में, सर का डिस्टेंस एजुकेशन का, साथ में रेगुलर एजुकेशन का और एजुकेशन के फील्ड में पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, कंसल्टिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं कि किस तरीके से आप किस यूनिवर्सिटी को चूज करके एक बेटर एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम इस पॉडकास्ट को पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप एक डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में आपको सर्च कर रहे हैं कि आपको कहां से अपनी नेक्स्ट डिग्री को करना चाहिए, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेगा। तो प्लीज आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी मतलब की बात कहीं बीच में हो और आप शुरुआत में स्किप कर दें। और आपकी बहुत गंदी आदतों में से एक है कि आप बहुत जल्दी वीडियो को स्किप कर देते हैं। प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि पॉडकास्ट एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। कहां आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट निकला है वी डोंट नो। तो हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे शो में, तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट के फाउंडर शिवांग शर्मा जी का। नमस्कार सर, जय श्री राधे। नमस्कार सर, जय श्री राधे। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि डिस्टेंस लर्निंग और रेगुलर लर्निंग जो है उसमें डिफरेंस क्या है, लोग किस तरीके से उसे समझ पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जिनको इनके मतलब भी नहीं पता। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये कि इंडिया में अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम किस बेस पे चलता है जी। अभी अगर हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले की बात कर लेते हैं, यानी 2020 से पहले की जी। तब तक क्या था, आप एजुकेशन जो है 3 तरीके से कर सकते थे। नंबर 1 रेगुलर एजुकेशन। रेगुलर मतलब जो कि यूज टू है, हर किसी को पता है। मैंने 10th किया किसी स्कूल से, मैंने 12th किया किसी स्कूल से, उसके बाद मैंने कोई नियर बाई कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, मैंने वहां से रेगुलर अपना जो भी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री ये कंप्लीट किया, वो खत्म। सेकंड नंबर पे उस टाइम पे होता था प्राइवेट। बहुत लोगों ने सुना होगा प्राइवेट भी मैं कर सकता हूँ। प्राइवेट मतलब क्या था कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, सिर्फ एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना है, काम खत्म। बिल्कुल। फिर उसके बाद उसी में अगर हम बात करें 1992 से स्टार्ट हुआ था डिस्टेंस एजुकेशन। ओके। तो डिस्टेंस एजुकेशन में क्या था कि डिस्टेंस एजुकेशन में आपको एक तरह से ये है कि अगर हम टैगलाइन यूज करें जी, तो वो बेसिकली था स्टे होम एंड कंप्लीट योर एजुकेशन। ठीक है। इन शॉर्ट आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना ही नहीं है।
ओके। आपने सबसे पहले अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद इग्नू से स्टार्ट हुआ था, इंदिरा जी। गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। हाँ जी। और वहां पर जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उसमें बेसिक कोर्सेज डाले गए थे, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी जी, जी, जी। और भी बहुत सारे कोर्सेज थे जो होते थे। तो डिस्टेंस एजुकेशन इसलिए लाया गया था। अब लेकिन 2020 से ऑनलाइन लर्निंग को भी प्रायोरिटी दी जा रही है। बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन में अगर हम बोले कि आपको एक ड्रॉबैक क्या, नुकसान क्या है, तो वो नुकसान ये था, उनको लाइव लेक्चर या कोई रिकॉर्डेड क्लासेस ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं था। ट्रू। तो उसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो कि आपको लाइव लेक्चर्स दे रही है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है, आपको जॉब प्लेसमेंट भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। हाँ जी। तो इस वजह से अब अगर हम बात करें, आपको मुझे अगर बीए करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मेरे पास पहला ऑप्शन है रेगुलर, जी। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास डिस्टेंस एजुकेशन, हाँ जी। और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन। और सबसे अच्छी चीज क्या है, मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, मुझे दिल्ली की यूनिवर्सिटी पसंद है, बिल्कुल। मैं यहीं से पढ़ सकता हूँ जम्मू कश्मीर में रह के। हाँ जी। मैं केरल में रहता हूँ, मेरे को मुंबई की यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, हाँ जी। मैं पढ़ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगा, मैंने भी एक मुंबई की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था पहले। ओके। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे प्रमोशन करने की आदत नहीं है। कोई नहीं, हम बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम ले सकते हैं हाँ जी, आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ऑनलाइन लर्निंग जो है 2020 के बाद बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, लोगों ने बहुत ज्यादा सीखा है और ऑनलाइन लर्न करके लोग एजुकेट हो रहे हैं और जॉब्स ले रहे हैं इंडिया में। क्योंकि देखो, एजुकेशन होगी आपके पास डिग्री होगी तो लोग आपको वैल्यू करेंगे, क्योंकि आपके पास स्किल है लेकिन डिग्री नहीं है, तो उस स्किल की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप अप्लाई नहीं कर सकते जॉब में, क्योंकि हर कंपनी में, हर जॉब में एक क्राइटेरिया होता है कि आपको ये पहले डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आप अपनी स्किल को दिखा सकते हो। अब बहुत लोग बहुत ज्यादा स्किलफुल तो हो जाते हैं, स्किल तो सीख लेते हैं अपने घर बैठ के, लेकिन डिग्री नहीं हासिल कर पाते हैं। तो जैसे हम ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद आप पूरा फोकस सर ऑनलाइन लर्निंग पर ही करते हैं, डिस्टेंस पे भी करते हैं थोड़ा बहुत? नहीं, देखिए हमारा बेसिकली काम क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरे को कांटेक्ट करता है तो मुझे उसकी नीड फुल करनी है। ओके। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब इन शॉर्ट पेरेंट्स ही ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने 12th तो कर लिया है, हाँ जी। अब उसको कंपटीशन की तैयारी हम करवाएं, और या फिर कंपटीशन की तैयारी ना करवा के उसको ग्रेजुएशन कोर्सेज करवाएं, बिल्कुल। या हो सकता है कंपटीशन और ग्रेजुएशन अब दोनों को अगर हटा दें जी। तो आज की डेट में आपके पास डेटा एनालिटिक्स है, हाँ जी। आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है, बिल्कुल। और भी स्किल एजुकेशन पे हजारों चीजें हैं। हाँ जी। तो पेरेंट्स ये भी डिस्कस करते हैं कि ठीक है, इनको भी साइड में रखिए, तो चलो ठीक है, एक डिस्टेंस है तो सस्ते से सस्ते में एक बजट में मतलब आप ये कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर हम बात करें कि अभी मेरे को एमआईटी यूनिवर्सिटी से अगर बीए ही करना है हाँ जी। तो मेरे को आराम से 3-4 लाख का बजट चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वही डिस्टेंस एजुकेशन आपको अलाउ करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 40-50 हजार में कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। ग्रेजुएट आप एमआईटी से हो, ग्रेजुएट आप किसी गांव के किसी स्कूल से हो, कॉलेज से हो, बिल्कुल दोनों सेम वैल्यू रखते हैं। हाँ जी। तो इससे मैटर ही नहीं करता कि मैं कितनी महंगी फीस दे के ग्रेजुएट हो रहा हूँ, मैं कितनी सस्ती फीस में हो रहा हूँ। ट्रू है। मेन जो मैटर करता है वो डिग्री करती है, हाँ जी। कि डिग्री आपके पास है या नहीं, स्किल्स मेरे पास है। बिल्कुल। अगर मैं कहता हूँ, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं किसी कंपनी में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ उसको कि हाँ मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, जी। कंपनी वालों को उससे मतलब है, उससे मतलब नहीं आप बीए बीकॉम हो। हाँ। लेकिन कहाँ पर उल्टा हो जाएगा? हाँ जी। उल्टा होगा, मेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, मैं परफेक्ट हूँ, हाँ जी। बट गवर्नमेंट वैकेंसी है, वहां पे डिमांड है डीसीए चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हाँ एप्लीकेशन। जी। हाँ जी। आपके पास डीसीए नहीं है, आपको कितना भी कंप्यूटर चलाना आता हो, आप बेकार हो। बिल्कुल। डिमांड फुलफिल तो आपको करनी पड़ेगी। तो वो रहता है। तो जब पेरेंट्स या फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, तो अगर उनको रेगुलर, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टूडेंट को बीएड करना है। अब बीएड डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि स्टूडेंट जब करेगा बीएड, अगर उसके पास ऑप्शन बचता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जी। अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन से चाहता है। अब डिस्टेंस एजुकेशन से अगर उसको वो करना है तो कुछ क्राइटेरियाज है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी में गए, फॉर्म फिलअप किया, आपका एडमिशन हो गया। हाँ जी। वहां पर क्या है कि आपको 6 मंथ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी ना किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज से। बिल्कुल। वो होने के बाद ही आप उसके लिए इग्नू के लिए वैलिड है। जी। फिर ये है कि हाँ, फी कंपैरिजन में डिस्टेंस की फीस बहुत कम होती है, रेगुलर की ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी क्या है कि स्टूडेंट की वो जो क्राइटेरिया, पहला ही क्राइटेरिया है, वो अगर नहीं है वो डिस्टेंस से कर ही नहीं सकते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर हूँ, हाँ जी। अब ऑलरेडी मैं किसी अलग फील्ड में हूँ, जी। मतलब मैं टीचिंग फील्ड में ही नहीं हूँ, हाँ जी। तो मैं किसी कॉलेज में तो पढ़ा नहीं सकता एज अ प्राइवेट टीचर। बिल्कुल। तो मतलब मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं है। जी। तो उस केसेस में क्या होता है कि वहां पर आती है कि हाँ, आपके पास रेगुलर ही ऑप्शन बच जाता है।
तो अब ये डिपेंड करता है कि हाँ डिमांड कैसी है, और उनका जो पर्सनल हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि हाँ उस इंसान को जो भी हमसे ये बात कर रहा है वो रेगुलर के लिए है भी एलिजिबल या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि डिस्टेंस के लिए हर कोई एलिजिबल है। हाँ, आप, मैं, कोई गवर्नमेंट टीचर है, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, डिस्टेंस के लिए सब एलिजिबल है। लेकिन रेगुलर के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है। अच्छा, जैसे ऑनलाइन लर्निंग के बारे में आपने बताया कि आप जो कुछ भी सीख सकते हो ऑनलाइन सीख सकते हो, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल पर आप क्लासेस कर सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग बिल्कुल सेम है, बस आप डिफरेंस ये कि वहां आपको टीचर सामने पढ़ा रहे हैं या आपको मोबाइल पर पढ़ा रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, इसमें भी कुछ चीजें हैं जो समझनी होंगी। ओके। 2022 अप्रैल में यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जी, वो चाहे तो हम शो भी कर सकते हैं। हाँ जी, यूजीसी बोलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाँ जी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बेसिकली क्या होता है कि यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया है, ट्रू, XYZ कोई भी है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी अगर यूजीसी अप्रूव्ड है हाँ तो जी, वैलिड है, हाँ जी, अदरवाइज मेरी वो डिग्री किसी जी, काम की नहीं है। जी, तो यूजीसी ने 2022 में ये नोटिफिकेशन निकाला था कि अब आप चाहे रेगुलर करें, चाहे आप डिस्टेंस से करें, चाहे जी, आप ऑनलाइन करें, जी, हमारे लिए तीनों सेम है। ओके, इन शॉर्ट, इसका बेनिफिट जो मिलता है वो स्टूडेंट को मिलता है। हाँ जी, कुछ बहुत ज्यादा मिथ ये भी चलती है, डिस्टेंस से किया है तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ जी, बहुत लोगों को आज तक नहीं पता ये बात कि जब एक वो है कि आप रैंडमली अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे, यूजीसी नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर और ऑनलाइन लर्निंग, ओके, क्लियरली वहां पर यूजीसी का एक आ जाएगा जिसमें जी, आपको साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आप गवर्नमेंट के लिए आ रहे हो, आप चाहे डिस्टेंस से हो, रेगुलर हो, ऑनलाइन हो, तीनों जी, सेम हो। ओके, तो यानी कि मैंने 2 लाख रुपए खर्च करके बीए किया है, मैंने 10,000 खर्च करके बीए किया, हम दोनों एक है। क्या बात। मुझे मतलब ये भ्रांति, मिथ कह लो या ये कह लो कि परसेप्शन लोगों ने अपने दिमाग में बना दिया, अरे उसने तो प्राइवेट किया है, डिस्टेंस से किया है, डिस्टेंस से तो कोई भी कर लेता है। कोई भी कैसे कर लेता है? एग्जाम तो सेम है, एकेडमिक सेम है, करिकुलम सेम है, बस वो नहीं जा पाया कॉलेज, उसने वो कॉलेज वाली मस्ती नहीं करी, फील नहीं करा, बाकी पढ़ाई सब सेम करते हैं। और मैं आपको थोड़ा मजाक में बताऊं तो सब पढ़ाई ना एग्जाम से एक दिन पहले ही करते हैं, चाहे वो रेगुलर वाले हो, चाहे वो डिस्टेंस वाले हो। कुछ ही लोग, कुछ ही 1% लोग हैं जो शायद कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि वो पूरी साल पढ़ रहे थे, वो एग्जाम की वाली रात नहीं पढ़ते। सर देखिए, अब इसका मैं अगर आपको बोलूं तो मैंने खुद जब अपना ग्रेजुएशन किया था तो मैंने रेगुलर किया है, हाँ जी, मैंने अपना लॉ किया है, मैंने रेगुलर किया है। जी, लेकिन उसके बाद भी, और दूसरा एक मैथ साइंस, मतलब मैथ का बैकग्राउंड था, तो उसके बाद ये था कि मैथ वालों को तो था ही कि पूरे साल अगर नहीं पढ़ोगे, मैथ इतनी अच्छी वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम भी कोशिश यही करते थे कि एग्जाम से 1 महीना पहले सब काम छोड़ दो, अब बस इस पे आ जाओ। हाँ जी, और अगर यही शायद अगर बीए या बीकॉम टाइप का होता तो शायद हम एग्जाम से 2 दिन पहले ही आते। बिल्कुल। लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे बहुत सारे बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जो बच्चों को एक बार देखते हैं कि हाँ भाई आप एलिजिबल हो इस डिग्री के लिए या नहीं हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो ग्रेजुएशन, इवन डीयू में भी आपने देखा हो कितना हार्ड क्राइटेरिया है एडमिशन लेने का। लेकिन जो डिस्टेंस लर्निंग की यूनिवर्सिटीज हैं, अब लोग मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है और मथुरा में बैठा हुआ है, यूपी के किसी छोटे जिले में, और आपने उसको एक बड़ी यूनिवर्सिटी दिखा दी ऑन पेपर इन मुंबई, इन पुणे, अब वो विजिट तो करने जा नहीं रहा, वो वहां बैठा है, तो उसकी वो वैल्यू को, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, उसकी क्रेडिबिलिटी को कैसे आके कैसे पता करे? ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्चुअली कोई भी हो, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, कोई भी है, अगर जब तक आपको ये नहीं पता, किसी की बात ही मत मानो। ओके, बेसिकली क्या होता है, आज की डेट में हर कुछ ऑनलाइन है, हाँ जी, और जब से हमारा ये डिजिटल इंडिया हुआ है तब से गवर्नमेंट भी हर चीज़ को आपको ऑनलाइन शो करना चाह रही है। बेसिकली क्या है कि मैं बिलोंग करता हूँ, लेट्स सपोज हम यहाँ पर बैठे हैं यूपी गाजियाबाद हाँ में, जी, कोई मेरे को बोलता है DY पाटिल यूनिवर्सिटी है, हाँ पुणे जी, की यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल बिल्कुल, आपको MBA करना है, उससे कीजिए। हाँ जी, अब मैं पुणे तो जाऊंगा नहीं एडमिशन लेने के लिए सिर्फ, जी, तो उसके लिए क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आऊंगा। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट deb.ugc.ac.in है। वैसे भी इतना याद रखने वाली कोई जरूरत नहीं है, हाँ मुझे जी, गूगल पे डालना है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ऑफिशियल वेबसाइट, वो आ जाएगी। ठीक है, जब हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं, हाँ जी, वहां पे मैं आराम से ये देख सकता हूँ 2020 में किस यूनिवर्सिटी को क्या अप्रूवल था, जी, 2021 में कौन सा अप्रूवल है, 2024 में कौन सा है। हाँ जी, मैं उस लिस्ट पे जब जाऊंगा तो वहां पर उस पर क्लिक करते ही वहां पर आता है 20-21, जैसे अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अभी 24-25 सेशन चल रहा है, ठीक है, 24-25 पर मैं क्लिक करूंगा, हाँ जी, वहां पर मेरे पास ऑल इंडिया की जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है जी, उन सबकी लिस्ट आ जाएगी।
ठीक है। जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि हाँ ये वैलिड है। हाँ जी। मतलब अब मुझे क्या है, मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आप ठीक है। बताओ आप वैलिड हो या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछ रहा हूँ ठीक क्या है। ये वैलिड है, क्या ये वैलिड नहीं है। ओके। तो उससे क्या होता है, अब मुझे कोई भी, आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, अगर हम बात करें अभी 1800 या 1500 यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आप याद रख सकते हो, इम्पॉसिबल है। जी। 1800 यूनिवर्सिटी, इवन हम ये तक नहीं बता सकते इस यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स है, इस यूनिवर्सिटी में ये वाला कोर्स नहीं है। ठीक है। बट मेरे पास अच्छा ऑप्शन क्या होता है, कोई लेट सपोज आपने मेरे को बोला कि एमआईटी यूनिवर्सिटी से हम एमबीए कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पर। ठीक है। मुझे क्या करना होगा, मैं उस लिस्ट में जाऊंगा, एमआईटी यूनिवर्सिटी पे जाऊंगा, ऑनलाइन लर्निंग वाले सेक्शन में लेके 24-25 पे मैं चला जाऊंगा। ठीक है। वहां पर मैं सिर्फ ये देखूंगा एमआईटी यूनिवर्सिटी को एमबीए का अप्रूवल भी है या नहीं है। ओके। मतलब मुझे सिर्फ यही नहीं देखना है एमआईटी यूनिवर्सिटी नाम आ गया, ओके आई एम हैप्पी। मुझे ये भी देखना है कि हाँ जी। एमबीए में उसमें फिर वो है भी या नहीं, और एमबीए में जिस स्पेशलाइजेशन से मैं करना चाह रहा हूँ ठीक है। उसका भी अप्रूवल है या नहीं। हाँ जी। तो गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटी ऑलरेडी दे रही है ठीक है। कि आपको वो सारी चीजें निकाल के दे देगी कि हाँ हाँ जी। ये आपका यूनिवर्सिटी है, ये वाला कोर्स का अप्रूवल है, और उस कोर्स के अंदर भी कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, स्पेशलाइजेशन है जिसको अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है। इन शॉर्ट अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट कोई बोले, हाँ जी। लेट सपोज एक एग्जांपल जो मैंने डीवाई पाटिल का नाम लिया था, हाँ जी। कोई आपको बोलता है डीवाई पाटिल पुणे से आप है। बीए कर सकते हो, हाँ जी। यूनिवर्सिटी को बीए का अप्रूवल ही नहीं है, उसको बीबीए और एमबीए का अप्रूवल है ऑनलाइन मोड पर, ओके। तो इनवैलिड है। लेकिन आप बिल्कुल आप ये चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। बड़े आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक आपको है। बहुत इजी वे में आपको मिल जाएंगी चीजें, बहुत डिटेल में आप उसको देख सकते हो, और सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाते हैं। अब इसमें ये एक चीज और अच्छी क्या होती है, यूनिवर्सिटी चाह के भी आपको कुछ गलत नहीं बता सकती, हाँ जी। क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर बोलती है कि मैं बीए करवा रही हूँ, ओके। आप वहां देखोगे बीए का अप्रूवल नहीं है, हाँ जी। आप नहीं करोगे। और ये सर कब अपडेट हुआ है वैसे? ये हमेशा अपडेटेड ये रहता है हमेशा अपडेटेड है, लेकिन सिर्फ ये है कि लोगों को आपको- अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है इस कि चीज की। आपको पता कितना है। बिल्कुल। और आपका कंसल्टेंट आपको बता कितना रहे हैं? एग्जैक्टली कंसल्टेंट से तो बचना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। रीजन बता देता हूँ आपको। हाँ जी। कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि किसी भी तरह से बाय हुक बाय क्रुक, हाँ जी। कि सिर्फ उनके लिए आप Admission एक लो। सेल्स हो, हाँ। एक लीड है, हाँ और उसको क्लोज करना है। हाँ जी। हाँ जी। अब उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, वो एग्री है। जी। अभी आपको और भी अपडेट मैं दे देता हूँ कि अभी क्या हुआ है, जुलाई 2024 से जी। गवर्नमेंट लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जी। कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, यूनिवर्सिटी को भी बांध सके। हाँ जी। कुछ चीजें होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं और रैंडमली चलती हैं, तो गवर्नमेंट उसको भी बंद करना चाह रही है कि जिससे कम से कम जो फ्रॉड वाले चांसेस है, हाँ जी। गवर्नमेंट चाहती है उसको बंद करना। हाँ जी। अब फ्रॉड में, एजुकेशन में हद से ज्यादा स्कैम होते हैं, और जी। हर साल न्यूज में कुछ ना कुछ निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे वाली चीज होती है जिसको कहते हैं कि हाँ चलो पूरा नमक नहीं है, आटे में नमक वाला काम होता हाँ था, जी। हाँ जी। गवर्नमेंट उसको भी बंद करेगी। ओके। अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, आपकी जो आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेट सपोज मुझे एमबीए करना है, हाँ जी। आज मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है आपको एडमिशन डॉक्यूमेंट के बेस पे नहीं लेना है सिर्फ। ओके। अब क्या करेंगे आप एक एबीसी आईडी देंगे। हाँ जी। एबीसी आईडी डिजी लॉकर आप हर कोई यूज करता है। हाँ जी। मेरा पैन कार्ड है, मेरी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, मेरा आधार कार्ड की डिटेल, वोटर आईडी के, ये सब डिजी लॉकर पे रहता है। ठीक है। उसी में एबीसी आईडी होती है एक। जी। उस एबीसी आईडी को आप गवर्नमेंट को अब देंगे, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर आप उसको जमा करेंगे। ठीक है। वहां पर जब आप डालेंगे, मोबाइल नंबर के साथ एक ओटीपी जनरेट होगा, फिर आपकी एक डीईबी आईडी बनेगी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी। मैंने भी बनाई थी आपने। तो जब एबीसी आईडी और डीईबी आईडी आपके पास दोनों होंगी, हाँ जी। तब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते। और वो भी बिल्कुल जैसे पैन नंबर होता है, डीएल नंबर होता है, उसकी तरह आप कहीं पे भी चेक भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा कि अब आपको एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी का आपको डर है यूनिवर्सिटी कल को बंद ना हो जाए, यूनिवर्सिटी का ऐसा ना हो जाए, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल ना हो। अब वहां पे गवर्नमेंट से वो लिंक्ड है, आपकी सारी डिटेल डे 1 से गवर्नमेंट के पास भी है, यूनिवर्सिटी के पास तो है ही है। यहाँ मैटर ही नहीं करता आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, आप सरकारी में ले रहे हो। ओके। आप डे 1 से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जा चुके हो। ठीक है। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अब आपने अपार आईडी का कुछ लोगों ने नाम सुन लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। हाँ जी। अपार आईडी एक और चीज आ गई है। अपार आईडी अब क्या करेगी कि आपका बच्चा फर्स्ट क्लास में है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है हम उसको अपार आईडी दे देंगे, यानी फर्स्ट क्लास से ही उस बच्चे का सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। यानी कि ये जो होता था ना कि अब मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्या इस तरीके से कर सकता हूँ, कि बहुत झोलझाल वाली चीजें, हाँ जी। अब सब खत्म। जी। बच्चे का रिकॉर्ड सारा का सारा गवर्नमेंट के पास है। ओके। आपको अब ये टेंशन ही नहीं लेनी है।
कल को इस यूनिवर्सिटी से मेरी मार्कशीट चलेगी या नहीं चलेगी, हाँ जी, कल को यहाँ पे यूनिवर्सिटी बंद हो जाए तो मैं क्या करूंगा, हाँ जी, इस यूनिवर्सिटी से अगर मैं ये करता हूँ, किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करता हूँ, तो वहां अगर मना कर दे तो क्या होगा, बिल्कुल। सब खत्म। तो आप लोगों ने समझा किस तरीके से आप अपनी डीईबी आईडी बना के किसी भी यूनिवर्सिटी को आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन सर मैंने जैसे सुना है और जितना मुझे पता है कि बहुत सारी कंपनीज में धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को भी ब्लैक लिस्ट करा जा रहा है कि मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि इस यूनिवर्सिटी को ब्लैक लिस्ट करा नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि यार मैंने फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन आज के टाइम में वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, तो वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं क्योंकि सोच रहे कि मैं किसी बड़ी कंपनी में अभी लगा हुआ हूं, भले ही मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, लेकिन वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई, अभी मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगा तो जॉब ही नहीं मिलेगी। तो उस केस में बंदा क्या करे? पहली चीज तो ये है कि डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आपने सही तरीके से किया है, हाँ जी, सही तरीका बोलना जरूरी हाँ है, जी। बोल्ड लेटर में बोल रहा हूँ, हाँ जी, तो आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, अब कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो अगर हम बोले, जो आपने बोला ना कि यूनिवर्सिटी का नाम लेना जरूरी नहीं है जो हाँ जी। ब्लैकलिस्टेड होगी है, जी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो आपको इस तरह से भी ऑफर कर देती है, या कंसल्टेंट ऐसे हैं। हाँ जी, अब हमें ये नहीं हम क्लियर कर सकते कि वो यूनिवर्सिटी कर रही है, कंसल्टेंट कर रहा है, जी, या कौन कर रहा है। जी, वो क्या करते हैं कि आप बस एक तरह से सब्जी लेने जाते हो, जी, भैया गोभी कितने रुपए किलो, 50 रुपए किलो, हाँ जी, 50 रुपए दी गोभी ले ली, जी, तो उस तरह से वो यूनिवर्सिटीज या वो कंसल्टेंट जो भी है ठीक वो है। मार्कशीट बेच रहे हैं। जी, आप बीए करना चाहते हो, आप हाँ। एमबीए करना चाहते हो, लाओ हमें इतने हजार दो, 2 महीने बाद आके ले लो। हाँ जी, अब जिसने इस तरीके से किया है, पहली बात तो यह है कि जो लेने वाला है सबसे बड़ी गलती तो उसकी है, हाँ, सबसे बड़ी गलती। जी, आपको सब कुछ पता है, पता होने के बाद आप गलत काम कर रहे हो, तो ये है। अब उसके बाद है क्या कि अब जो आपने शुरू में बोला था, पहली लाइन थी आपकी, एजुकेशन अब एक बिजनेस हो चुका है। हाँ जी, तो कुछ लोगों के लिए क्या है कि हाँ, आप मार्केट में आए हो, अगर डिमांड है तो सप्लाई तो है ही है, बिल्कुल, उनको सप्लाई देनी देनी है, हाँ जी, उनको फर्क नहीं पड़ता वो मार्कशीट लेने के बाद 2 महीने बाद आपको क्या होने वाला है, जी। आपके साथ क्या होने वाला है, जी, जी, आपका करियर डूबेगा या उठेगा, उनको जी। उससे कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपने 2-4 हजार, 10 हजार, 20 हजार जो एक अमाउंट है उससे मतलब हाँ रहता है। जी, हाँ जी, हाँ जी, वो चाहते भी नहीं है कि आप सही तरीके से करो, कि हाँ प्रॉपर आपको गाइडेंस करे कि भाई 3 साल दे, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, हाँ, अगर मैं मास्टर डिग्री की बात करूंगा 2 साल का होता है, बिल्कुल, तो एटलीस्ट उतना तो टाइम दो। जी, आप जब यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उस टाइम पे एग्जाम दो, हाँ जी, जिस टाइम पे यूनिवर्सिटी आपको LMS वगैरह जनरेट कर रही है, आई कार्ड आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है, हाँ जी, फीस जो आप दे रहे हो यूनिवर्सिटी को दो, हाँ जी, आप नहीं कर रहे हो। हाँ जी, उन लोगों से जब आप बोलोगे कि अगर जो इस तरह से होता है कि मैं फीस तो यूनिवर्सिटी को दूंगा, अगर यूनिवर्सिटी उसमें इन्वॉल्व है, यूनिवर्सिटी इस तरह की फीस अपने अकाउंट में लेगी नहीं, हाँ जी, और अगर यूनिवर्सिटी कर भी रही है तो भी नहीं लेगी। ओके, कल को अगर कुछ भी मुसीबत आती है, जी, यूनिवर्सिटी को सेकंड लगनी है अपना पल्ला झाड़ने में, पल्ला झाड़ना है कि हाँ हम जानते भी नहीं है, हाँ जी। कि उसके बाद आप जानो आपका काम जाने। तो आपके पास कोई ऑनलाइन मैट्रिक्स या डेटा है कि जो ऑनलाइन लर्निंग है वो किस परसेंटेज पर ग्रोथ कर रही है इंडिया में, और आगे इसका फ्यूचर क्या है? सर अभी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो शायद ऑनलाइन लर्निंग ही फ्यूचर है। ओके, रीजन आपको बता देते हैं कि स्टूडेंट के भी 2 टाइप के होते हैं। हाँ जी, एक है मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता, जी, ऐसे ऐसे भी आते हैं कि जो बोलते हैं पास तो हो जाएंगे ना, हाँ जी, मतलब उसको स्टूडेंट की क्वेरी की अगर हम बात कर ले, एक छोटा सा टॉपिक आऊंगा मैं आपके हाँ क्वेश्चन जी, पे। हाँ जी, आजकल जो डिमांड है, हमें कॉल करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है सर मेरे को बीए में एडमिशन लेना, लेट्स सपोज एक हाँ जी, एग्जांपल हाँ लेते जी, हैं, हाँ जी, तो पहली चीज तो होती है बजट, हाँ जी, कि बजट सबसे कम जिस यूनिवर्सिटी का है जी, हमें वही चाहिए, जी, डजेंट मैटर उस यूनिवर्सिटी का एक क्वालिटी रेशो कितना है, जी, उससे उनको मतलब नहीं है। जी, सेकंड नंबर पे उनके होते हैं मैं डे 1 पे आज एडमिशन ले रहा हूँ, जी, एग्जाम कब होगा। हाँ जी, यार अगर मैं आज एडमिशन ले रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है 6 महीने बाद की चीज है, बिल्कुल, उनको डे 1 पे चाहिए एग्जाम कब होगा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन होता है जिसमें कि ये हंसी भी आती है, पास तो 100% हो जाएंगे ना, बिल्कुल, कि यानी कि उनको अपने पे पूरी उम्मीद है हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हाँ जी, पास तो 100% हो जाएंगे ना। बिल्कुल, फिर फोर्थ क्वेश्चन उसी के साथ होगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। जी, मतलब उसको डे 1 पर ही ये भी पता करना है कि मेरा एडमिशन कंफर्म हो रहा है, ये भी पता करना है कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आ जाएगा, मार्कशीट कब आ जाएगी, हाँ जी, और सबसे बड़ा मजाक जो मेरे को लगता है वो क्वेश्चन होता है मार्कशीट का कोई सैंपल भेजो।
अरे बाप रे। उसमें ऐसा लगता है कि क्यों भाई, तेरे को क्या कुछ मार्कशीट प्रिंट करनी है घर बैठ के? हाँ जी, हाँ कि जी। सैंपल का करना क्या है? कुछ फोटोज हो, कुछ किसी की दी हो आपने तो दे दो। हाँ, कि मतलब एक तरह से वो एक ऐसा क्वेश्चन है कि हमने 10वीं की है, हमने 12वीं की है, हमने ग्रेजुएशन किया है, हमने ये क्वेश्चन कभी सोचा भी नहीं होगा है ना, कि जब आएगी, पास होंगे, मार्कशीट आ जाएगी यूनिवर्सिटी से जैसी भी आएगी, ऑब्वियस है। कि उनको डे 1 पे सैंपल भी चाहिए। हाँ जी। अब उस सैंपल के क्वेश्चन पे जब कोई एक क्वेश्चन करता है तो उस टाइम पे अपने आप ही एकदम आया था कि प्रिंटिंग प्रेस भी है क्या? कि छापनी है क्या, इसलिए सैंपल चाहिए? लोगों के कंसर्न रहते हैं क्योंकि सर लोगों ने ना डीफेम बहुत ज्यादा किया है इस इंडस्ट्री को, क्योंकि रीजन बीइंग चाहे वो सेल्स ओरिएंटेड रहा हो। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टूडेंट्स ने ये काम किया है, क्योंकि कंसल्टेंट का ही काम है ये कि अरे वहां से मत करना वो तो फ्रॉड कर देते हैं, वहां से मत करना वो तो फेक। और आपको पता ही है स्कैम हुए ही है इस नाम पर बहुत ज्यादा पहले, क्योंकि पहले उतनी अवेयरनेस भी नहीं थी। तो लोगों के दिमाग में ना एक बार बैठ गया है कि समंदर का पानी खारा है, ठीक है, तो उनको भी ऐसे ही लगता है कि मैं कोई डिग्री खरीद रहा हूँ। लेकिन अभी उतनी अवेयरनेस, अब जैसे हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, आप इतना कंटेंट बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालते हैं, लोगों को बता ही रहे हैं कि ऑनलाइन लर्निंग ही फ्यूचर है। तो जैसे अब मेरे दिमाग में भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या बच्चा एग्जाम में चीटिंग कर सकता है इसमें, क्योंकि जब सीख रहा है ऑनलाइन तो एग्जाम भी ऑब्वियस है शायद ऑनलाइन ही होगा। देखिए, इसमें क्या होता है कि अब चीटिंग वाले पार्ट को अगर हम फोकस करें, फर्स्ट थिंग तो ये है कि चीटिंग की आपको जरूरत ही क्यों पड़ती है? ओके, अगर हम वैसे बात करें कि सिर्फ आप वीक में 2 घंटे भी दे दें, ठीक है लेट्स सपोज मेरे को एमबीए करना है, एमबीए एक मोस्ट डिमांडिंग चीज है जी। हर कंपनी में, एमएनसी में हो या किसी, आजकल तो छोटी छोटी कंपनी में एमबीए चाहिए। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एमबीए मेरे को करना है मार्केटिंग से, एमबीए मेरे को करना है सप्लाई चेन मैनेजमेंट से, ठीक है, या एमबीए ऑपरेशन से करना है, और भी एचआर, आईटी वगैरह वगैरह काफी सारे होते हैं। ठीक है अब अगर मैं ऑनलाइन या डिस्टेंस पे आ रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी मैं एक फील्ड में हूँ, जी, मतलब कि मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। जी, अगर मैं फ्रेशर हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, जी, फिर तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, बिल्कुल, इतना टाइम है। फिर भी अगर मैं चीटिंग करने की सोच रहा हूँ हाँ तो जी, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में? ठीक है, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। जी, नंबर 2 पे आते हैं, मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, एक एमएनसी कंपनी है जहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मुझे पता है मेरा खून चूस लिया जाता है। जी, फिर उसके बाद आने के बाद घर के भी काम है, एक संडे मिलता है, संडे को और भी हजारों काम है, ठीक, टाइम ही नहीं है। ठीक है, वहां पर क्या है कि आप इतना टाइम अगर 2 घंटे एक वीक में निकाल ले, एक महीने में निकाल ले, ठीक है, ऑलरेडी एक फील्ड में आप एक्सपीरियंस्ड हो, ओके, सेम फील्ड के लिए आप आगे गए हो एमबीए की, मुझे इसी में करना है, ग्रोथ इसी में हो जानी है, बिल्कुल, ठीक है। वहां पर आपका क्या है, जो आप पर डे देख रहे हो उसी के तो एमबीए कर रहे हो, हाँ जी, ठीक है। मास्टर डिग्री आपका ऐसा तो है नहीं कि आपसे वहां पर कैलकुलस वाले सवाल पूछे जाएंगे, या साइन थीटा कोस थीटा पूछा जाएगा, पाइथागोरस पूछी जाएगी, या फिर वो साइंस की वो जो होती है कि आपको केमिस्ट्री के केमिकल की वो पूछे जाएंगे। हाँ जी, जो formulas बेसिकली पूछे क्या है कि आप जो चीज कर रहे हो जाएं। हाँ जी, उसी के ऊपर आप स्पेशलाइजेशन से एमबीए कर रहे हो, ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 30% नॉलेज तो आपको है। ठीक है, नंबर 2 पे आता है, जब हम ऑनलाइन में जाते हैं, हमारा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट 30 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसके लिए आपका कोई कैमरा एक्सेस नहीं है, कोई कैमरा मॉनिटरिंग नहीं है, आपको फुल टाइम दिया जाता है। चाहे इग्नू की भी बात कर लें, Okay. जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, उस तक में कि आप अपना प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जो है वो अच्छे से बना के अपना सबमिट कीजिए, ठीक है, यानी कि 30 मार्क्स तो आपको सिक्योर्ड हो जाते हैं। हाँ जी, फिर बचते हैं 70 मार्क्स, हाँ जी, पासिंग के लिए 40% आपको चाहिए। ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि 10 नंबर भी नहीं ला सकता मैं पढ़ के, अगर नहीं ला सकता तो एडमिशन ही कर लिया था। ठीक है। अब चीटिंग वाली बात, हाँ जी, चीटिंग कैसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते या कर पाते हैं? जी, देखिए, ये वेरी करता है कुछ यूनिवर्सिटीज पे। हाँ जी, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जहां कैमरा चल रहा है, आप हिलते रहिए, आप कैमरे को छोड़ के भी चले जाइए, तो भी शायद आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी है जो अगर आपने कैमरे से आपके गर्दन ऐसे भी हुई है तो वहां रेड लाइट हो जाएगी ओके, और वार्निंग आती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, वो वहां बताने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, एमआईटी यूनिवर्सिटी है, हाँ जी, एमआईटी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट है जो एमबीए कर रहे हैं आज की डेट में, उनको पता है ऑलरेडी। वहां पर क्या होता है कि आपको पहले से पहले एक वार्निंग वाला सेशन आ जाता है, हाँ जी, जहां पर आपको बताया जाता है क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, वहां क्लियरली मेंशन होता है कि आपका अगर आपने बार बार ये किया, 2 या 3 बार आप कैमरे के सामने से हट रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, हाँ जी, तो यूनिवर्सिटी हैज राइट्स टू ओके, कैंसिल योर एग्जाम इंस्टेंटली। ठीक है, तो वहां पर हम बोले चीटिंग हो सकती है, कर लीजिए अगर कर सकते हो, या फिर ये आप कितने स्मार्ट हो, हाँ जी। कि फिर ये होता है कि आप कितने स्मार्ट है। आप विंडो पे चैट जीपीटी भी खोल के बैठे हो और नहीं, वो अलाउ नहीं करेगा आपको, अच्छा, वो allow ही विंडो नहीं। ही लॉक हो जाएगी, ओके, सिर्फ कैमरा चलेगा और आपका वो एग्जाम चलेगा, बाकी आप कुछ नहीं एक्सेस कर पाएंगे, अच्छा, ठीक है।
तो वो होता है कि आपकी स्मार्टनेस क्या है। अब एक बंदा पीछे खड़ा है, वहां से वो क्वेश्चन देख रहा है, वो आगे गो थ्रू कर रहा है, पीछे से आंसर कर रहा है। अगर इस लेवल की चीटिंग करनी है तो मैं अभी से आपको चीटिंग करने के तरीके बता रहा हूँ। नहीं, बेहतर यही आप है बता कि सकते हो। नहीं, उसमें हम बेहतर वगैरह कुछ नहीं बताते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिर्फ 20% मेहनत कर लेंगे, हाँ जी। 100% आप डन कर देंगे। तो अभी आपके पास, आप थोड़ा सा मुझे थ्रोली बताएंगे कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं और किस किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी देखिए, एक तो ये है कि हम लगभग 28 या 30 यूनिवर्सिटीज हैं ठीक है, जिनके साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एमआईटी का भी आपको इतना बता दिया, हाँ। ऑब्वियसली मैं बात काम कर रहा हूँ इसलिए मेरे को पता है। बिल्कुल। फिर एमआईटी के बाद हम बात कर ले चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली है। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, हाँ जी, फिर डीवाई पाटिल पुणे, जी, उसके बाद और भी लिस्ट बहुत है, जीएलए मथुरा है। हाँ जी। मतलब लिस्ट अच्छी खासी लंबी है। लिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल हाँ, देंगे। डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हाँ हैं जी। कि उस लिस्ट को हम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है। ठीक है। और साथ साथ ये भी है कि हम वो भी डाल सकते हैं कि एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, हाँ जी। उसको नैक एक्रेडिटेशन क्या है, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ओके। बेसिकली क्या है कि अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो बोल रहे हैं आज की डेट में, हाँ जी। 2015 तक इसको डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बोला जाता था। अच्छा। ये जो पुराने जिन्होंने डिस्टेंस से कभी किया होगा, मदुरई कामराज टाइप की यूनिवर्सिटी से या हाँ जी। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी थी, हाँ जी। उन लोगों को पता होगा। तो उस टाइम पे क्या था, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल होता था हाँ और जी। आप डिस्टेंस से बीटेक भी कर सकते थे। ठीक है। आज की डेट में क्या है, आप डिस्टेंस से कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं कर सकते, हाँ जी। आप कोई भी लॉ कोर्सेज नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी आप मेडिकल कोर्स नहीं कर सकते। ठीक है। वो उसको हटाया गया था, सभी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक पटिशन डाली गई थी किसी की, तो तब जाकर इसको हटाया गया था और तब ये हुआ था डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो लाएंगे, हाँ जी। और जिसमें कि अब धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। तो 2021 में पहला इम्प्लीमेंट हुआ था कि नैक से जिस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड नहीं है, ठीक है। वो डिस्टेंस एजुकेशन से कोई कोर्स ही नहीं करवा सकती है। ओके। उससे पहले फर्क ही नहीं पड़ता था, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, कोई सा भी ग्रेड हो। ओके। अब क्या हो चुका है, नैक एक्रीडिएशन और एनआईआरएफ रैंकिंग, इसको भी बहुत देखा जाता important है। तो ये देखा जाता है सिर्फ ये कि नैक से ए ग्रेड है, ए प्लस है या ए प्लस प्लस है। ओके। तो वो आपका होता है कि स्टैंडर्ड, ठीक है। कि एक जिस यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो इस जो यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड है वो अप डाउन होते रहते हैं। ऑब्वियसली ओके। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसका स्टैंडर्ड अभी ए प्लस प्लस पे है, लेकिन उसकी अगर एजुकेशन लेवल डाउन जाएगा, 100% वो माइनस में होगा। ओके। लेकिन ये कुछ यूनिवर्सिटी जो वो एक बार आप खुद भी अगर आप एक बार टॉप पे आ गए तो आप नीचे तो नहीं आना चाहोगे। तो वो उसके लिए यूनिवर्सिटी भी अपने एग्जांपल सेट करती है कि इस तरह से करना है जिससे कि वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज लेवल मेंटेन रहे। हाँ, कि ये तो सोच सकते हैं ए ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी की ए प्लस कब मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा ए प्लस ग्रेड वाली यूनिवर्सिटी सोचेगी ए पे कब आऊंगी। और शायद ये अभी प्रैक्टिकली हुआ भी नहीं होगा अभी तक, ऐसा इम्पॉसिबल है। हाँ, हर यूनिवर्सिटी चाहती है कि उस लेवल पे रहूं मैं कि हाँ, जहाँ पे कंपटीशन का जमाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबको वही चाहिए कि हाँ, मेरे को भी ए प्लस चाहिए, ए प्लस प्लस चाहिए। अच्छा, तो जो जैसे रेगुलर लर्निंग हो गई, जब हम डेली कॉलेजेस जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉलेज का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको आपको सिटिंग देनी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग में वो कॉस्ट बच जाती है, तो इससे क्या फीस पर भी इम्पैक्ट आता है, फीस कम हो जाती है? देखिए, वो इसमें होता है जब आप डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग की पे हम आते हैं। रेगुलर में अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं 10th क्लास। ठीक है। हम एनसीआर में बैठे हुए, हाँ जी। यहाँ पर अगर आपको 10th क्लास में एडमिशन से लेके एंड तक की हम बात करें, लगभग अगर आज की डेट में बात करें, किसी ठीक ठाक, मतलब ज्यादा स्टैंडर्ड भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ ठीक ठाक है लेवल पे, तो आपका शायद 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। ठीक है। मिनिमम। हाँ जी, हाँ जी। और वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल की फीस है। ठीक है। आपका ट्रैवल जी, आपका बुक्स, हाँ जी, उसके बाद आपकी जो, अगर हम बात करें, जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर लिया जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हो सकता है 1-2 पिकनिक भी हो स्कूल की, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बाद जो 10th क्लास में है तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्यूशन भी पढ़ रहा होगा। बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम बात करें 2.5 से 3 लाख, हाँ जी, इजीली, कम से कम सिर्फ 10th क्लास। हाँ। और 10th क्लास तो है, केजी की बात करें तो शायद वो भी 1-1.5 लाख है अब तो, ज्यादा ही है। तो यहाँ पर आपको अगर यही सेम चीज मैं बोलता हूँ, एक NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, हाँ जी, इकलौता गवर्नमेंट बोर्ड है जो ओपन से करवाता है जी, वहां से अगर आपको 10th करना है जी, उसकी फीस फीमेल की तो है, आई थिंक SC ST में अगर आप आते हैं तो है 1400 रुपये, ओके, और अगर आप जनरल में आते हैं तो आई थिंक 2700 रुपये, ठीक है, प्लस एग्जाम फीस भी मान लेते हैं 1200 रुपये। ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको वही 10th अगर NIOS पे आ रहे हो, ओपन बोर्ड है,
हाँ जी, हाँ जी। गवर्नमेंट है और बेसिकली एक तरह से डिस्टेंस मान लीजिए, उसको ठीक। ओपन बोर्ड बोलते हैं, डिस्टेंस मान लीजिए। ठीक है। तो आप कितने में करें, 4 से 5 हजार रुपए पे आपका हाँ। 10th कंप्लीट। हाँ जी। ओ बाप रे। अब ये तो है ये कि चलो अभी तो मैंने सरकारी से कंपेयर किया, हाँ जी। सरकारी तो ऑब्वियसली सरकारी है तो कम तो हो गई होगा। हम्म। सरकारी स्कूल में जाके पढ़ लो, 100 रुपए महीना भी मिलेगा शायद, फ्री भी है। और मिड डे मील भी मिलेगा, हाँ जी, हाँ और जी। बुक्स भी मिलेगी, तो इतना खर्चा कहाँ होता है। बिल्कुल। फिर ये बात होती है। अब बात करते हैं प्राइवेट बोर्ड की। जी। एक है बोस बोर्ड सिक्किम, ठीक है। बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन, ठीक है। जो बेसिकली एनआईओएस के अंडर में चलता है। ठीक है। उनका भी काम क्या है, 10th और 12th आप वहां से कर सकते हो। ठीक है। वहां और इसमें एनआईओएस में अंतर इतना आ जाता है, एक होता है ना इजी टू पास, हाँ जी। किसमें टफ है किसमें थोड़ा इजी है, जी। ये कंपेयर करने में फिर होता है कि बोस बोर्ड से एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपकी फीस ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर मैं बात करें 20 से 25 हजार में 10th या 12th आपका हो जाता है। ओके। तो उसमें भी अगर मैं देखूँ वो फिर भी सस्ता है, कि अगर प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में तो 1.5-2 लाख, हाँ जी। वहां 25 हजार में 10th या 12th कर रहे हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से बीए बीकॉम की बात कर लेते हैं। ठीक है। अभी अगर हम यहाँ है कि एबीएस की बात करें या फिर इनकी बात करें जितने भी हैं, प्राइवेट इनमें कॉलेज, आईएमएस हो गया, आईएमटी हो गया, बिल्कुल, वगैरह बिल्कुल, वगैरह, बिल्कुल। तो यहाँ से अगर बीए की बात करें मिनिमम से मिनिमम 25 से 30 हजार रुपये पर ईयर हाँ जी। मिनिमम। जो हाँ। अगर ये कॉलेज का भी एक होता है ना कि किस जी। लेवल पे जा रहे हैं, जी। तो बिल्कुल लो लेवल वाला है तो 30 हजार रुपये पर ईयर। जी, जी, जी। यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ की। हाँ जी। यहाँ से अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से बीए करते हो, ठीक है। आपका सिर्फ 10,000 रुपीज पर ईयर, मतलब हम ये कह सकते हैं अराउंड 60 to 70% फीस ड्रॉप डाउन हो रही लेस है। आराम से। यही चीज आपको ऑनलाइन लर्निंग में एक बेनिफिट मिलता है, वो क्या मिलता है, आप सपोज एमआईटी यूनिवर्सिटी में आपको एमबीए करना है रेगुलर मोड में, ठीक है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आप दे ही नहीं सकते। ओके। वही चीज मैं एमबीए कर रहा हूँ, एमआईटी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, बस ऑनलाइन मोड में कर रहा हूँ, मुझे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, मेरे एटलीस्ट बस 45% हो इन कि ग्रेजुएशन में मेरा 45% है, मैं ले सकता हूँ। और वैल्यू डिग्री की उतनी ही है जितनी? दोनों की सेम है। अच्छा, इन लोगों का एक क्वेश्चन और भी आता होगा सर कि क्या डिग्री के ऊपर ऑनलाइन ऑफलाइन लिखा रहता है? हाँ ऑब्वियसली ये तो लिखा हुआ आएगा ठीक है। कि अगर आप ऑनलाइन मोड पे कर रहे हो तो डिग्री पर ऑनलाइन लिखा हुआ आएगा ही आएगा। डन। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि 2010 में एकदम लहर आई थी बीटेक की, कि हर इंसान बीटेक कर रहा था, बीटेक कॉलेजेस खुल रहे थे, और मेरे भी कुछ क्लास फेलोज थे, उन्होंने कहा 2 काम कर लेना अपने जीवन में, एक तो 3 इडियट देख लेना, एक बीटेक कर लेना। हर बंदा इंजीनियर बनना था उस टाइम पर। तो अब जैसे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सैचुरेशन आ गया है, क्योंकि अब बीटेक स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और कॉलेजेस की आपने देखा होगा सीट्स भी फुल नहीं हो पा रही हैं, जो मुझे पता, जो मेरे जानकारी के लोगों ने बताया है। तो नेक्स्ट वो कौन सी डिग्री है जो आज आप कैमरे पर बोलना चाहें कि अब ये वायरल होने वाली है, अब इसमें आओ, आप इसे करो? सर देखिए, सबसे पहली बात बीटेक का एग्जांपल ले लेते हैं जी। इंडिया में जितने भी बीटेक होल्डर हैं, हाँ जी। 72% अनएम्प्लॉयड है, ट्रू। फर्स्ट थिंग। हाँ जी। नंबर 2, ग्लोबल रेटिंग में हाँ। 90% कंपनियां ये मानती है अगर इंडिया से बीटेक पास आउट है तो उसको नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, ओके। जो ग्लोबल रेटिंग में माना हाँ जाता जी, है। हाँ जी। यानी कि आपको बीटेक करवा रहे हैं, कॉलेजेस की पता नहीं कौन सी मजबूरी हो चुकी है, जी। फेल ही नहीं करना चाहते। हाँ। आपको 2003 या 2002 की बात करते हैं, जी। हाई स्कूल यूपी बोर्ड, हाँ जी। यूपी बोर्ड का रिजल्ट अखबार में आता था। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जब वो अखबार में आता था उससे पहले एक हफ्ता पहले एक न्यूज आती थी, जी। इस बार यूपी बोर्ड का रिजल्ट 32% रहेगा। हाँ जी। बच्चे खुश होते थे, जी। थैंक गॉड 32% है, जी। ठीक है। अब वो 32% में जो खुश होता था जी। कि थैंक गॉड 32% है, हाँ जी। क्योंकि अगर हम उससे भी पीछे जाएंगे 18% भी आया है, हाँ है। कि 18% रिजल्ट है इस बार 10वीं का, बाकी सब फेल हो गए। डरते थे। अचानक से 2005 में यूपी में मुलायम सिंह की सरकार आई है, रिजल्ट आता है 12th का 80%। हाँ जी। 80% रिजल्ट का मतलब क्या है कि यानी कि एक साल में ऐसा क्या घोल के पिला दिया आपने कि सब बच्चे पास हो गए, कि एक साल पहले तक 32%, 40%, 42%, हाँ जी। अगले साल 80%। उन्हें बेंचमार्क सेट करना था। उसका जो असर पड़ा है, उसका असर ये पड़ा है, पहला तो हर कॉलेज ने ये करना शुरू कर दिया, फेल ही नहीं करना चाहते। कॉलेजेस को पता नहीं कौन सा डर है, फेल कर दिया तो दूसरे कॉलेज में चला जाएगा, दूसरी यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। तो अब वहां पर नुकसान क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट कह दो या फिर ये कह दो कि बीटेक की जो लहर आई थी, बीटेक की लहर तो वो उस टाइम पे खत्म हो गई थी 2008 के रिसेशन में, फिर भी वो चल गई थी। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो ट्रेंडिंग है, ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है। ओके।
आपका सिर्फ ये होता है कि आपकी स्किल्स क्या है। हाँ जी बेसिक आपको करना जरूरी है, एटलीस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जी लेकिन बाकी मेरे अंदर क्या स्किल्स है जी। वो हमेशा ट्रेंडिंग है। देखिए मुझे तो- जिस चीज की नॉलेज है हाँ जी वो जितना ट्रेंडिंग रहने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, आपको जरूरत नहीं है किसी और चीज की। बिल्कुल ट्रू है। तो शर्मा जी, जैसे कि आपने मुझे ऑफ कैमरा भी बताया कि आपने लॉ भी किया हुआ है, आपको एसईओ की भी नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग की भी नॉलेज है, ऑब्वियस आपको आईटी का भी काफी फील्ड में नॉलेज होगी। तो इतनी ज्यादा नॉलेज होने के बाद भी लेकिन आपने इसको एज ए करियर क्यों चुना? आपको क्या ऐसा लग रहा था कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है जो इन फील्ड्स में नहीं है? देखिए सर, पैसा तो मैं नहीं मानता, हम्म। बट अगर मैं अपना पर्सनल लेके चलूं जी तो पता नहीं क्या है, आज तक मैंने कभी भी कोई काम शुरू किया एजुकेशन को छोड़कर मुझे कोई मतलब सूट ही नहीं आया। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके जो ग्रह हैं, जो दशाएं हैं, हाँ, वो एजुकेशन से रिलेटेड है। हमेशा। मैं जब एससीओ की बात करें तो अच्छी खासी कंपनी थी और सैलरी भी ठीक ठाक थी, ठीक है। ना तो मेरे को सैलरी से दिक्कत थी और ना हाँ। उससे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि उसको जब छोड़ा, खैर उसको छोड़ने का रीज़न मेरे फादर भी थे। ठीक है। मेरे फादर को पसंद नहीं आता था रात को 11 बजे तक बैठे हुए ओके। कंपनी में बैठे हुए। फिर उसके बाद ये था कि इसमें इंटरेस्ट ये बनता चला गया कि यहाँ आप रोज नए लोगों से बात कर रहे हो, हाँ हर टाइप के लोगों से। जी और सेकंड थिंग ये है कि आपको नहीं पता कि आप बिहार का बंदे से आज बात करने वाले हो, आज बंगाल के बंदे से आपके पास जो कॉल आने वाली है वो कहाँ से आने वाली है। जी। और हाँ, मैं थोड़ा सा टॉकेटिव हूँ, हाँ जी। तो मेरे को अच्छा लगता है लोगों से और कुछ communicate एक्सप्लोर कर- करने को मिलता है नया नया। बिल्कुल और साथ साथ ये है कि एजुकेशन के साथ अगर आप बढ़ रहे हो तो और अच्छी बात है। सही बात है। यहाँ आपकी धीरे धीरे नॉलेज भी एनहांस हो रही है और फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि आप लोगों को अच्छी चीज डिलीवर भी कर रहे हो जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परेशान लोग भी आते होंगे जो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उनको हाइक नहीं मिल रहा सैलरी में, कंपनी चेंज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने उनको सजेस्ट करा कि आप बेटा ये डिग्री के साथ ये डिग्री और ले लो, आपको हाइक मिल जाएगा। आप उसकी बात कर रहे हैं कि चलो वो तो ठीक है कि वो आते हैं, हमारे पास तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी है जो 50+ है, वो आते हैं कि मेरे को ग्रेजुएशन करना है। बहुत सारे आपके पास शादी वाले भी आते होंगे, शादी नहीं हो रही है सर डिग्री करवा दो। नहीं कह रहा, अभी ऐसे तो कम ही होते हैं क्योंकि वो हमारे पास ना आके वो कहीं और जाते हैं अच्छा, जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। जहाँ नहीं जाना चाहिए बेसिकली, लेकिन जाते वहाँ हैं। अच्छा, इस काम को करने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जनरली? प्रॉब्लम बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आती है, और अगर हम बात करें कि कंपटीशन हर जगह है, हाँ तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आएगा ही, कंपटीशन हो जाता है जो। जी। और अगर बेसिकली हम बात करें कि यूनिवर्सिटी की साइड से प्रॉब्लम है, स्टूडेंट की साइड से प्रॉब्लम है, हाँ जी। हमारा काम है सिर्फ स्टूडेंट को उनका सॉल्यूशन देना है, यूनिवर्सिटी को उनका सॉल्यूशन देना है। कई बार क्या होता है कि यूनिवर्सिटी के साथ जो प्रॉब्लम मेन होती है जी। वो क्या होती है, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, ओके। अब फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको एक मार्कशीट मिलनी है फर्स्ट ईयर की, हाँ जी। बट वो डिले होती जा रही है। ओके। अब वो डिले भी 6-6 महीने हो रही है, 1 साल हो रही है, तो वो प्रॉब्लम होती है, वो आप सॉल्व कराते हैं? वो वाला सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी डिले कर दे। हाँ जी। डिले करने के बाद वो कब तक आ रहा है, हाँ जी। उस टाइम पे आपको स्टूडेंट को भी हैंडल करना है, यूनिवर्सिटी को भी बार बार करना है। ओके। और जिस टोन में शायद कभी कभी स्टूडेंट आपसे बात कर सकता है, आप तो नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी के साथ उस टोन में बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, वो उस टाइम पे आपको अपना टेम्पर लो रखना पड़ता है कि हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। पेशेंस। बिल्कुल बिल्कुल, वो धैर्य, ये लोगों के अंदर होना बहुत जरूरी भी है। तो जैसे ही हम हिंदुस्तान में हैं, हम हर चीज खरीदने से पहले उसकी कुछ बार्गेनिंग करते हैं क्या? जैसे हम ट्यूशन भी जाते हैं तो ट्यूटर से कह देते हैं अरे कुछ कम कर लो फीस। तो क्या यहाँ भी ऐसा होता है कि स्टूडेंट आपके पास आते हैं और बार्गेनिंग करते हैं? बिल्कुल अच्छा। आते ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें इंसान को समझनी चाहिए दूसरे को। अगर आपको 2 चीज़ होती है, या तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा जी। या मैं क्वांटिटी में। हाँ जी। हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ओके। और सेकंड थिंग होती है कि हम सबको अगर बोल रहे हैं, जो वेबसाइट यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट होती है उस पे फीस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जितना वहाँ पर है आपको उतना देना है। ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी को देना है, हमें देना ही नहीं। ओके। आप हमें एक सिंगल पैसा नहीं दोगे 3 साल या 2 साल जो भी कोर्स कर रहे हो, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करोगे? आप सीधा यूनिवर्सिटी को पे करोगे। बट उसमें भी अगर कोई बोलता है कि इसमें मेरे को तो ये बोल रहा है, कोई उतने में करवा रहा है, कोई उतने जी, में जी, करवा जी। रहा है, फिर उसमें हम बोल देते हैं कि हाँ ठीक है जाइए। अब उसका सिर्फ एक होता है कि 6 महीने बाद भी मैं यहीं मिलूंगा हाँ जी। जब परेशान हो गया होगा तो 6 महीने बाद भी हम यहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब जैसे हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक एडमिशन पैनल है,
वो भी अपने यहाँ लोगों को अपॉइंट करते हैं कि आप हमारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आओ, उनकी अपनी सेल्स मार्केटिंग टीम है। देन तो लोग आपको ही क्यों चूज करें? ऐसा क्या मतलब बेनिफिट्स है? ऑब्वियस आपके पास काफी सारी यूनिवर्सिटी है, एक्सपीरियंस है चीज का, लेकिन व्हाई यू? इसमें देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को हटा देते हैं। हाँ जी। जितने भी जिन्होंने ये देख रहे हैं और जिन्होंने इग्नू से एडमिशन लिया होगा जी। इग्नू एक मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ, शायद हो सकता है कि हर 10वां बंदा इग्नू से एडमिशन लेता है। बिल्कुल। उन्होंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस की होगी, असाइनमेंट पहुंच चुके हैं, चलो असाइनमेंट तो बाद में जाते हैं, हाँ जी। एडमिशन ले लिया है, एडमिशन कंफर्मेशन के लिए कोई एक नंबर उनको मिल जाए जी। जो ये बता रहे एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक है। अब चलो ठीक है, मेल आ गया 1 महीने में 2 महीने में, जी। फिर उनको बुक्स की हार्ड कॉपी जी। कि बुक्स की हार्ड कॉपी के लिए उनको एक इग्नू में एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट सपोज मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैंने किसी कोर्स में इग्नू में एडमिशन ले लिया, हाँ तो जी। मुझे बताया गया कि मेरठ का ही कॉलेज है जहाँ से आपका सारी चीजें होनी है। ठीक है। तो जब मेरा एनरोलमेंट हो गया, एडमिशन कंफर्म हो गया, मैं ठीक उस है। कॉलेज में पहुंचे कि किताबें, हाँ जी। वो कॉलेज मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। ओके। अब उसके बाद वो कॉलेज बोलेगा एक काम करो, आप नोएडा हेड ऑफिस चले जाओ। हाँ जी। अब मैं मेरठ से अगर नोएडा आऊंगा स्पेशली टाइम निकाल के, ठीक है। तो पहले तो मुझे अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी। उन चीज़ों को मैनेज करने के बाद मैं आऊंगा, और यहाँ पे भी आने के बाद सेम डे होगा या नहीं उसकी गारंटी क्या है। ओके। अब ये तो हो गया सरकारी का, जो हाँ। एक परेशानी और बहुत कॉमन सा है, जो देख रहे होंगे वो तो और भी चीज़ें बताएंगे कमेंट में बिल्कुल। कि इसके अलावा तो ये भी होता है। हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। उनकी अपनी मार्केटिंग टीम है, उनका है ये सब चीज़ें। हाँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम क्या आती है, आप कॉल करते रहिए, कोई उठा ही नहीं रहा। आपको रिस्पॉन्स करने वाला कोई नहीं है। जी। हाँ, जब आपने एडमिशन की इंक्वायरी डाली जी। तब आपके पास 100% कॉल आएगी, जी। तब आपको सब चीजें करवाई जाएंगी। हाँ जी। बट जहां एक बार वो आपका उनका काम खत्म हो गया, रीजन क्या है, उनकी जो टीम है हाँ जी। उनको सीधा पता है कि हमारा काम है सिर्फ एडमिशन डन करना, जी। आगे जो भी होगा दूसरी टीम देखेगी। जी। अब अगर कोई हमारे पास से लेगा, हाँ जी। मुझे ये देखना है कि मुझे सिर्फ उसी का नहीं देखना है, अगर मेरी सर्विस उसको अच्छी लगेगी हाँ जी। तो उसके बाद पूरी लाइफ उसको एक ही नाम याद आने वाला है, तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट, हाँ जी। कि हाँ मैंने वहां से किया था। हाँ जी। फिर हमें क्या होता है कि ऑन कॉल सॉल्यूशन जो देना है, तो हाँ मेरी भी जो टीम है हाँ उनका जी। काम ही है कि जैसे जैसे आपका आता रहेगा अपडेट्स, आपको हम चाहते हैं यूनिवर्सिटी से पहले हम दे दें, हाँ जी। कि जो मेरे को फॉलो करते हैं यूट्यूब पे, उनको पता है कि कुछ आते हैं कमेंट कि हाँ हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं। जी। तो ये रहता है कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि एडमिशन करवा दिया काम खत्म हो गया, जी। हमारा उल्टा है कि एडमिशन करवा दिया अब शुरू हुआ, अब हमारा काम स्टार्ट। अब शुरू हुआ। तो उससे क्या है कि अगले को भी एक कंफर्ट जोन में पहुंचाना, और दूसरा उनको अपडेट्स देना। आप एक जॉब वर्किंग प्रोफाइल है आपकी, बेसिकली आप जॉब हो या अपना हो, कोई भी काम हो, जी। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप यही देखते रहो कि हाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के या बार बार यूनिवर्सिटी की जो मेल आईडी बनती है उनके डोमेन पर, पैनल पर, जी। कि मैं उसको रोज खोलूंगा, रोज चेक करूंगा क्या है। हाँ जी। नहीं है टाइम। और कोई एक अपडेट मेरे से मिस हो जाए, मेरा जी। 6 महीने तो गया। अच्छी बात ये भी है ना, आप कोई चार्ज भी नहीं करो डायरेक्ट इन सर्विसेज का। नहीं, हमें वो हम चाहते ही नहीं है। हमें जो चार्ज करना है हम यूनिवर्सिटी से करेंगे, हम आपसे नहीं करेंगे। सबसे मेन पॉइंट है मुझे जो आपकी यूएसपी लगी कि आप लोग भी अगर डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट के थ्रू, तो आपको कोई इनको 1 रुपया नहीं देना, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को पे करो और आपको उसके साथ एड ऑन सर्विसेज मिल रही। कल को आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, आपकी डिग्री नहीं आ रही है, आपका असाइनमेंट नहीं सबमिट हो रहे हैं, या आपको कोई वहां पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आपके पास एक मीडियोकर है कि हाँ भाई हम इनसे बात करेंगे, जवाबदेही है हमारे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। साथ में मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और क्लिक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, अब मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन पर जाना है, क्या मैं एक साथ 2 डिग्री कर सकता हूँ? देखिए 2 डिग्री का जो है ये भी नोटिफिकेशन 2022 में यूजीसी ने कहा है ओके। कि अब कोई भी स्टूडेंट एक साथ हाँ 2 जी। रेगुलर कोर्स या 2 डिस्टेंस कोर्स या 1 रेगुलर 1 डिस्टेंस ठीक है। आराम से कर सकता है, अच्छा। और वो पूरी तरह से वैलिड है। अब आप अगर एक साथ 2 कोर्स करना चाहते हैं, लेट्स सपोज, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला, ठीक है। मैं बीएड कर रहा हूँ रेगुलर मोड पे, ठीक है। क्या मैं बीएड के साथ डिस्टेंस से एमए कर सकता हूँ? आई डोंट नो। सबसे ज्यादा सर्चेबल है ये, बहुत लोग हैं जो उसको जानना चाहते हैं। जी। तो अगर आप बीएड कर रहे हो किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी से, और आप ये चाहते हो बीएड का चलो मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ एमए भी साथ साथ हो जाए, हाँ जी। तो अब आप उसको, गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप कर सकते हो। और जब कल को कोई वैकेंसी निकलेगी जहां पर आप डालेंगे, वहां पर आप दोनों दिखाओगे कि हाँ एज पर यूजीसी नोटिफिकेशन आई एम अलाउड टू डू 2 कोर्सेज
इन सेम टाइम। तो जैसे कि मैं बीएड कर रहा हूँ, बीएड के साथ मेरे को अब मैं अलाउड हूँ कि मैं एमए कर सकता हूँ, मैं एमएससी कर सकता हूँ। ओके। सिर्फ होगा क्या, एक नोटिफिकेशन में उसमें जो चीज हम मिस कर देते हैं, हाँ जी। गवर्नमेंट ये कहती है आप बीएड के साथ एमए तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब बीएड के साथ आप कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी कोर्स जो ग्रेजुएशन बेस के बाद आप करना चाहते हो, या सपोज कोई पीजीडीसीए करना चाहता है, ठीक है। बट गवर्नमेंट उसके साथ साथ ये भी कहती है जिस टाइम पर आपके बीएड के एग्जाम हुए, हाँ जी। उस टाइम पर आपके वो एग्जाम नहीं होने चाहिए, यानी कि डेट जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपका वैलिड है। ठीक है। अगर डेट मैच कर रही है हाँ तो जी। आपका वो वैलिड नहीं है। ठीक है। बहुत सिंपल सा अगर किसी को बताना हो एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, नहीं ठीक बिल्कुल है। कर सकते हो, एग्जाम डेट सेम नहीं होनी चाहिए। ओके। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं हाँ, कि बिल्कुल कर सकते हो, बस एग्जाम डेट डेट सेम नहीं होनी चाहिए। अगर एक साथ 2 एग्जाम आ गए फिर आप फंस जाओगे। हाँ, यानी कि अगर कोई बोल रहा है 2022 के बाद क्या मैं अलाउड हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, 100% आप एलिजिबल हो। ओके। अब आप कोई भी कोर्स करो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है। जैसे लोग आज के टाइम में आप देख रहे हो कि फॉरेन एजुकेशन का बहुत ज्यादा कल्चर बढ़ता चला जा रहा है, लोग बाहर पढ़ने बहुत ज्यादा जा रहे हैं। ऑब्वियस है बाहर पढ़ाई अच्छी हो सकती है, उनको कम फीस में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, उसकी वैल्यू ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है। क्या इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि बाहर की यूनिवर्सिटी आके यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रही है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, मुझे सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं ये कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको पता होगा और कुछ होंगे शायद नहीं पता हो। कोर्सेरा, कोर्सेरा। ओके। कोर्सेरा बेसिकली आपको अलाउ क्या करता है कि आप अगर चाहो, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मणिपाल यूनिवर्सिटी। हाँ जी। मणिपाल यूनिवर्सिटी में आपको क्या है कि वहां पर अगर मैं एमबीए के लिए एनरोल करता हूँ जी। तो बाय डिफॉल्ट वो मेरे को कोर्सेरा एक लिस्ट देते हैं। ठीक है। कोर्सेरा जो है वो आपको कम से कम 18,000 कोर्सेज अलाउ करता है, हाँ जी। जो आप फॉरेनर यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी है वो आपको कोर्सेरा को थ्रू अलाउ कर रही है, यानी कि जब मैं एमबीए करूंगा 2 साल का मेरा कंप्लीट होगा, ठीक है। साथ साथ मैं कोई भी सर्टिफिकेशन या जो वो लिस्ट है हाँ जी। उसमें से वो कोर्स भी कर सकता हूँ जो ठीक है। फॉरेन यूनिवर्सिटी से होगा। ठीक है। वो इकलौता आई थिंक अभी तक अगर हम बात करें मणिपाल यूनिवर्सिटी को छोड़ के कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं जो ऐसा करवा रही है ठीक है। कि आपको साथ साथ एक साथ 2 कोर्स मिलेंगे एमबीए की ही फीस में, मतलब उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको नहीं देना है। ठीक है। यानी कि आपने एमबीए किया जिस हाँ भी फील्ड से आप करना चाहते हैं, हाँ और जी। साथ में अगर मैं कह रहा हूँ मैं ज्यादा नहीं, मेरे को एक सर्टिफिकेट चाहिए फॉरेन लैंग्वेजेस का, हाँ जी। मैं कि सर्टिफिकेशन एक जर्मन लैंग्वेज का हो गया, इसका हो गया, उसका हो गया, ठीक आप है। उसके साथ ही कीजिए, एक एग्जाम अलग से दीजिए, आपको 2 सर्टिफिकेशन मिल जाने हैं। ओके। और जो आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिलेगा वो वहां पर लिस्ट में है भी कि कौन सी यूनिवर्सिटी का, कौन सी कंट्री की कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसका वो सर्टिफिकेट होगा। तो आप इन सर्विसेज में डील करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली कोई अगर मणिपाल यूनिवर्सिटी से एमबीए करेगा तो हम उसको ये सजेस्ट जरूर करेंगे कि एटलीस्ट हम उसको वो सारी की सारी लिस्ट देंगे। 18,000 कोर्सेज है, आप अपना देखिए कौन कौन से आप करना चाहते हैं, 18,000 और वो पूरी तरह से फ्री है। तो सर जैसे आज के टाइम में लोग आते हैं तो जज करते हैं कि मैं ब्रांड की तरफ जाऊं या नॉन ब्रांड की तरफ जाऊं, मैं ज्यादा फीस वाली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूं या कम फीस वाली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करूं। क्योंकि देखो मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि एजुकेशन हर जगह सेम है, शायद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की वजह से लोग अपनी फीस बढ़ा देते हैं, या फिर उनका कोई ब्रांड वैल्यू होती है। जैसे आपने अमेठी यूनिवर्सिटी का नाम लिया, उसका एक नाम है इंडस्ट्री में, लोग जानते हैं यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो। तो ज्यादा बेटर क्या है कि आपको किस तरफ प्रेफरेंस देनी चाहिए? देखिए, इस चीज में मेरा 2 चीजें होगी आंसर। पहला है कि अगर मैं ऑलरेडी सेटल्ड हूँ, सेटल्ड मतलब मैं किसको बोलता हूँ कि मान के चलो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के बाद आपको सिर्फ प्रमोशन के लिए चाहिए, वहां पे आपको ब्रांड देखना ही नहीं है। ओके। अब नंबर 2 पे बात आती है ये कि मैं सेटल्ड तो नहीं हूँ, मैं उस डिग्री के भरोसे आगे अपना करियर सोच रहा हूँ, या फिर हो सकता है मैं किसी ऐसी कंपनी में हूँ जहाँ चलो काम तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन आगे की ग्रोथ के लिए मुझे कहीं ना कहीं अलग जाना है। हाँ जी। तो वहां पर क्या है कि मुझे 100% ये देखना होगा कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको प्लेसमेंट दे रही है। जॉब प्लेसमेंट अगर आपको मिल रहा है उसके बाद ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अब जॉब प्लेसमेंट का क्या है कि आपको कोई भी अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम लिया था, एमआईटी का नहीं लेते हैं जी। मणिपाल यूनिवर्सिटी आपको ज्यादा से ज्यादा 1,70,000 या 1,80,000 अप्रोक्स, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, इतने में एमबीए कंप्लीट करवा देती है। अब 2 साल का, 2 साल का, ठीक है। साथ साथ आपको एक चॉइस और मिल रही है कि कोई भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपने एक ही फीस में एक तरह से 2 कोर्स कर लिए, ठीक है। और वहां पर जो एक प्लेसमेंट होता है, A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है,
NIRF रैंकिंग अच्छी है, एक ब्रांड है, नाम है, फिर उनका उन यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी कुछ कंपनीज़ के साथ टाई अप होता है। ठीक है। अब जो उनका टाई अप है, वो क्या करेंगे, आपको हर मंथ में 3 से 4 बार आपके पास मेल आएगी, आपका इंटरव्यू यहाँ स्केड्यूल करवाया है, ठीक है। आप यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, आप यहाँ पे दीजिए। वो आपको ठीक है। लगभग 6 महीने तक पुश करती रहेंगी ठीक है। कि यहाँ पर भी आप ट्राई कर लीजिए, यहाँ पर भी ट्राई कर लीजिए, और मिनिमम से मिनिमम पैकेज 7-8 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो ये है कि अगर मुझे उस प्रोस्पेक्टिव पे देखना है कि हाँ, करियर के प्रोस्पेक्टिव से, तो पहली बात तो अगर मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मैं हमेशा इस पे फोकस करूंगा। ठीक है। ठीक है। अब मैं हूँ गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड हूँ, सब कुछ मेरा ओके है, क्या फर्क पड़ता, कोई भी हो, सिर्फ इतना हो कि गवर्नमेंट कह दे हाँ अप्रूव्ड है। हाँ जी। फिर फीस के लिए कुछ और भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो सेटल्ड ही है, ना उनका बजट है। हाँ जी। ऐसे भी बहुत है। फिर उनका सिर्फ ये होता है कि उनको हम बीच की यूनिवर्सिटी देते हैं कि ओके। इससे कर लीजिए, हाँ जी। ना तो बजट हिलेगा, हम्म। बस ये है कि उन यूनिवर्सिटी में आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी। बस आप डिग्री होल्डर हो चुके हो, ठीक है। आगे आपको मार्केट में जाना है, आपको खुद देखना है कि क्या आपके लिए ऑप्शन आएगा, क्या नहीं आएगा। बिल्कुल। तो ये सब उसमें रहता है। तो जिस तरीके से शशांक सर ने आपको एजुकेशन से रिलेटेड, डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड, और पहले क्या चलता था, अब क्या चलता है, यूजीसी के नोटिफिकेशन, नैक के नोटिफिकेशन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें बताई जो मुझे भी इनफैक्ट पता थी। और ऑब्वियस है सर, वो आपका फोटो है, वो आपका बिल्कुल एरा है, आप पूरे दिन उसी में ही रहते हो, दिन भर वही क्वेश्चन फेस करते हो। आप लोगों को भी हो सकता है कि सारे क्वेश्चन कवर हो चुके होंगे जो आपके दिमाग में चलते रहते होंगे कि ये ऐसा होगा तो क्या चाहिए मुझे, या आपकी कि मुझे डिग्री कब मिलेगी, रिजल्ट कब मिलेगा, एग्जाम कितने नंबर का होगा, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, वो बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि और भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में आके अपनी ट्रेड से अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीटेक के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, एमबीए के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, बीए के लिए, बीएड के लिए। बहुत सारे ऐसे अनगिनत सवाल हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक एजुकेशन और ट्रेड को लेके और कॉलेज को लेके कंपैरिजन करने लगूंगा कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है, घटिया कॉलेज कौन सा है, तो कंपैरिजन इस पॉडकास्ट में पॉसिबल नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में आइए, हम भी चाहते हैं हमें भी पता चले कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, ताकि आप कमेंट सेक्शन में आके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर भी अवेलेबल है, हम भी अवेलेबल हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बाकी आप तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, साथ में कांटेक्ट डिटेल आ रही है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आ रहे हैं, अभी जाइए, फॉलो करिए, कांटेक्ट करिए, और अपनी एजुकेशन की जर्नी जो आपकी रुक गई है या ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ड्रॉप आउट हैं, किसी भी तरीके से आप किसी भी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो प्लीज अभी कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि जितनी जेन्युइन तरीके से सर ने बताया उतनी जेन्युइन तरीके से आपको डिग्री भी मिलेगी और प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस भी मिलेगी, जिसकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है। साथ में प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सो दैट हर इंसान आज के टाइम में अपनी डिग्री को कंप्लीट कर पाए, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शशांक सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ आए एंड लोगों को आपने इन्फॉर्मेशन दी इसके रिगार्डिंग। एंड प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप परेशान है और आपको समझ में नहीं आ रहा करियर में क्या करना है, किस एजुकेशन की तरफ जाना है, तो शशांक सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पर अभी भी आ रहा है, आप अभी जाओ, कांटेक्ट करो। जितने हंसते हुए उन्होंने पॉडकास्ट में सवालों के जवाब दिए, उतने हंसते हुए वो आपको फोन पर भी जवाब मिलेंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राधे 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 सर, राधे राधे।